नमस्कार, यूपी अपडेट देखना शुरू कर चुके हैं आप और मैं हूं आपके साथ आशुतोष मिश्रा। बीसलपुर के मेला श्री रामलीला मेले में आज आप सीता हरण की लीला का लाइव मंचन देखेंगे। आपको बता दें, बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में हर दूषण वध के बाद अब सूर्पनखा रावण के पास पहुंचती है और रावण से जाकर पूरी बात बताती है कि किस तरह से राम और लक्ष्मण ने उनकी बेइज्जती की है और उनकी नाक काट ली है। इस बात को सुनकर रावण गुस्से से आग बबूला हो जाता है और कहता है कि मैं इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। और देखते ही देखते बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में अब सीता हरण की लीला का आप लाइव मंचन देखेंगे। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामलीला मेले में अब रावण जो है वो मारीच के पास पहुंचेगा और इसके साथ ही मेला का लाइव मंचन जो है वो शुरू होता है। आप देखिए, इस तामस देह से राम का भजन नहीं होगा, इसलिए आप देखेंगे ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में जो दशानन रावण है वो मारीच के पास जाता है और उससे कहेगा कि आप एक मृग का रूप धरकर भगवान वन में जाओ और चित्रकूट के आसपास जाओ और वहां पर एक सोने के मृग बनकर जाओ और इसके बाद मैं सीता का हरण करूंगा। आपको बता दें, आप इस वक्त लाइव यूपी अपडेट पर देख रहे हैं दशानन रावण। जय हो महाराज, महाराज की जय हो। जय हो, जय हो। महाराज आज क्या करने जा रहे हैं? आज सीता का हरण होगा। आप देख रहे हैं कि रावण जो है वो दशानन रावण वो सीता का हरण करने के लिए जा रहे हैं और इससे पहले योजनाबद्ध तरह से वो निकलते हैं। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड से ये तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से आपको लाइव दिखाई दे रही है। आपको बताएं, बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में आज जो रावण है वो अपने बल पूर्वक सीता का हरण करेगा और यहाँ से ही बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले के ऐतिहासिक लीलाओं का लाइव मंचन शुरू हो जाता है। आपको बता दें, रावण सर्वप्रथम मारीच के पास पहुंचेगा और मारीच के पास जाने के बाद यहाँ पर मारीच से कहता है कि आप सोने के मृग को बनकर जाइए और इसके बाद आप तमाम तस्वीरें यूपी अपडेट पर लाइव देख रहे हैं। आइए मैं आपको लीला का काम बताता हूँ। जैसा कि आपने अभी देखा, बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड से आप यूपी अपडेट के माध्यम से इस वक्त लाइव तस्वीरें देख रहे थे। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड से इस वक्त हम मीनू त्रिपाठी से जानेंगे किस तरह की लीलाओं का मंचन होता रहा है। ये तस्वीर यूपी अपडेट के कैमरे से आपको दिखाई देगी। तेरी ये दशा की है, अतः आप देखिए यूपी अपडेट के कैमरे पर लाइव की कमजोरी को भी जानती थी। तमाम तस्वीरें यूपी अपडेट के कैमरे से लाइव। पंचवटी नामक स्थान पर दो राजकुमार आए हुए हैं। उन दोनों ने जो छोटा राजकुमार है, मैं वहां गई तो थी पानी ग्रहण करने और बोली मैं गई थी वहां पानी ग्रहण करने, और उन दोनों ने मेरी ये दशा कर दी। तब रावण क्रोधित हुआ। सूर्पनखा जानती थी कि रावण की कमजोरी नारी है, अतः सूर्पनखा कहने लगी कि हे भैया, उनके साथ एक इतनी सुंदर नारी है कि तेरी लंका की तो बात ही छोड़ दो, वो तीनों लोगों में उनके तरह सुंदर और सौम्य कोई नारी नहीं है। रावण सोचने लगा कि ये सूर्पनखा क्या कह रही है। सूर्पनखा ने कहा, तुम चिंता मत करो। सूर्पनखा से कहा रावण ने कि तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे इस अपमान का बदला बहुत ही जल्द लूंगा। अतः रावण अपने सैन्य कक्ष में चला जाता है। ऐसी घटना होने के बाद रावण को नींद नहीं आती है, परेशान है, विचलित है कि जिसने खर और दूषण का वध कर दिया वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, रावण मन में विचार करता है कि खर दूषण मोह सम बलवंता, खर दूषण मोह सम बलवंता, तिन्ह न मारे बिनु भगवंता।
खरदूषण को भगवान की सिवा कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि वो तो मेरे समान ही शक्तिशाली है और मेरे समान ही अनेक असुरीय शक्तियों से संपन्न है। तब यदि वो साधारण राजकुमार हैं तो मैं उनकी पत्नी का हरण करके अपने सैन्य कक्ष की शोभा बढ़ाऊंगा, और यदि वो वाकई ब्रह्म हैं, ब्रह्म का अवतार लेकर इस धराधाम पर स्वयं परमात्मा आए हैं, तो मैं उनसे हठ बैठ कर अपने के साथ अपने पूरे परिवार का, अपने पूरे वंश का उद्धार कर दूंगा। ये मन में विचार करता रहा, किसी पात्रों के अलावा देना किसी को, ये मन में विचार करता रहा, और ये विचारते विचारते उसे रात को नींद भी नहीं आई। सुबह उनीदा उठा और विचार करने लगा कि अब क्या करें। तब रावण को याद आया कि उसका एक मामा है जिसका नाम है मारीच। आइए मैं आपको मारीच का वृतांत बताता हूँ। यूट्यूबर वाले भैया, ये बहुत ही सुंदर वृतांत है, आप इसको ध्यान से सुनिए। और जो आपके लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, हमारे भैया पंकज जी जिनका है वो न्यूज 7 यूपी, और हमारे आशुतोष भैया जिनका है यूपी अपडेट 24/7, आप इन पर लाइव देख रहे हैं और ये बहुत बढ़िया काम है। हमारे दोनों भाई लोग ये लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं। और सचिन भैया, क्या बात है, क्या बात है, थैंक यू। आइए मैं आपको बता रहा हूं कि खरदूषण की मृत्यु के बाद जब रावण से ये वृतांत शूर्पणखा कहती है, शूर्पणखा से सुनकर के रावण परेशान होता है और रावण अपने भाई, अपने मामा मारीच के पास आने की तैयारी करता है। मारीच और सुबाहु ये दोनों भाई थे। मारीच और सुबाहु ये दोनों भाई थे। जब श्री राम जी विश्वामित्र उन्हें मांगकर अपने यज्ञ की रक्षा के लिए लाते हैं, तो भगवान श्री राम ने बिना फन का बाण मारा है मारीच को, और मारीच 100 योजन दूर लंका में जाकर के सागर के किनारे गिर पड़ता है। सुबाहु को तो प्रभु श्री राम ने उसी समय मार दिया कि अब तेरा काम नहीं है, पर मारीच का भी काम है। अतः मारीच सागर के किनारे रेत पर पड़ा है और तब से अब तक राम 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 जपता है। जैसे कोई पत्ता खटकता है, हवा चलती है, कहीं से कोई आहट होती है, तो मारीच घबरा जाता है। उसे लगता है कि मेरा काल, मेरी मौत आ गई है। अतः रावण उस अपने मामा मारीच के पास जाता है। मैं आपको एक बात बता दूं कि मारीच रूप बदलने में पारंगत था। इतना बड़ा असुर था, उसने अनेक शक्तियों को प्राप्त किया था और वो हर तरह के रूप बदलकर उनको उनके अनुसार अपने को ढाल लेता था। ये रावण इस रहस्य को जानता था। सही बोलो साउंड भाई, रावण इस रहस्य को जानता था। अतः रावण उसके पास जाएगा। वो देखिए रावण चल चुका है और अब मारीच के पास आने वाला है। इससे पूर्व रावण मारीच के पास आ रहा है। मैं मारीच के बारे में बता दूं कि मारीच के पास रावण आएगा, अपना सारा वृतांत बताएगा। तब मारीच उसे बहुत समझाता है, कहता है कि हे लंकेश, तूने उन्हें देखा नहीं है, मैंने देखा है। मैं जानता हूं कि वे कौन हैं और कैसे हैं। तूने बहुत गलत किया है। तो उनकी पत्नी के हरण की बात सोचता है। हे रावण, तू नहीं जानता कि वो कौन है। रावण अहिंसा के वशीभूत उससे कहता है कि मुझे ज्ञान और उपदेश सुनने की आदत नहीं है। मैं जो कहता हूं या तो वो करो या मरने के लिए तैयार हो जाओ। तब मारीच कहता है, मेरी तो मौत दोनों तरफ है। इस दुष्ट के कहना नहीं मानेंगे तो ये मार डालेगा, और मारीच बनकर प्रभु श्री राम के समक्ष जाएंगे तो उनके हाथों मुक्ति हो जाएगी। तो क्यों ना मेरी मुक्ति उस मारीच के हाथों, उस मारीच बनकर प्रभु के हाथों हो, इस दुष्ट के हाथों ना हो। अतः ऐसा मन में विचार कर रावण का कहना मानने के लिए तैयार हो जाता है। और जब रावण उसे कहता है कि तुम मारीच बनकर जाओ, मारीच जानता था कि रूप बदलने में रावण भी पारंगत है। रावण
यति माने साधु होता है। साधु का रूप धर के माता सीता को हरण करने के लिए जाएगा। वो देखिए मंचन शुरू हो गया है, मारीच राम राम जप रहा है और रावण वहां पर आ चुका है। आप देख रहे हैं बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इस वक्त मारीच के पास जो है वो रावण पहुंच जाते हैं। मारीच जो है वो राम नाम का स्वर है, वो अपने राम नाम का जो उच्चारण है वो करता दिखाई दे रहा है। आप यूपी अपडेट के कैमरे से इस वक्त लाइव मंचन लीलाओं का देख रहे हैं। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से इस वक्त आप लाइव मंचन देख रहे हैं। तुम क्या कर रहे हो? तुम शत्रु का नाम कर रहे हो? दोनों को आइए। वो मेरे शत्रु हैं। वीडियो बना लिया है, क्या कर रहे हैं आप लोग? अरे भांजे, आपका कैसे आना हुआ? आपने क्यों कष्ट किया? मुझे बुला लिया होता, कोई कार्य होता तो आइए। बहुत दिनों के बाद में आज आपके दर्शन हुए हैं। आप गले मिलो। अब आप अपनी हमें कुशलता बताइए। ऐतिहासिक रामलीला मेले को लीलाओं को लाइव देखना चाह रहे हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज से जुड़िए। हे मामा, कुशल होती तो मैं तुम्हारे पास ही क्यों आता? कुशल कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे पास एक आवश्यक कार्य के लिए आया हूं और वो कार्य ये है कि तुम्हें बहुत ही जल्द हमारा एक कार्य करना होगा। बताइए, बेशक बताइए, कौन सा कार्य है जो हमारे लायक है? मैं आपकी सेवा करने को तैयार हूँ। आप कार्य अपना बताइए। अंजे मामा, अभी थोड़ी देर में चढ़ा देंगे यार। पंचवटी में दो कुमार आए हुए हैं, उनका नाम राम और लक्ष्मण है। उनके साथ में उनकी पत्नी शादी है। उनके भाई लक्ष्मण ने मेरी बहन इसलिए बदला लेना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम जंगल बन जाओ, पंचवटी के चारों ओर अकेले देखकर सुनी, मैं उनकी पत्नी सीता का हरण कर लूंगा। क्या कहा? अरे तुम्हारी बुद्धि ठीक है ना? अरे क्या विनाश काल में भी बुद्धि, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है ना? अरे वो तीन लोग के त्रिलोकीनाथ है, साक्षात नारायण है। उनका नाम लो, उनका भजन करो, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। उनसे बैठ करना अच्छा नहीं होगा। ऐसे आपने सोच के किया है। मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आप मेरे भांजे हो ना। मैं बड़ा होने के कारण आपको मैं समझा रहा हूँ, उनका नाम जप करो, उनके शरण में हमेशा रहो। ये लोग तो मुझे शिक्षा देता है। बहुत बढ़िया, बोलेंगे आपको ये याद कर लीजिए। बहुत बढ़िया। मुझे उपदेश देता है। ऐसी जगह पे बोलना जहाँ पे लोग मतलब ये रहते रहे ना, आसपास पीछे का तरफ। बैठे ना। हाँ हाँ हाँ। मुझे मालूम होता है कि जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है तो विनाश का स्वरूप दिखाई देता है। विनाश काले बुद्धि। अब मुझे सोचना होगा क्यों ये मारने को तैयार है, बिना मारे मुझे छोड़ा जा नहीं। इसलिए मुझे तो मरना ही मरना है।
नरक में जाऊंगा और राम के हाथों से करूंगा तो मुझे मोक्ष मिल जाएगा। तो ठीक है भांजे, जो आप कहते हो वो मैं मानने को तैयार हूँ। ठीक है, आप लगातार यूपी अपडेट के कैमरे से इस वक्त लाइव वीडियो देख रहे हैं। आपको बता दें बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से इस वक्त आपको लाइव मंचन यूपी अपडेट के माध्यम से दिखाई दे रहा होगा। आप देखेंगे कि मारीच जो है वो सोने का मृग बनकर और इस वक्त बनने जा रहा है, उस चित्रकूट के पास जा रहा है जहाँ पर सीता माता बैठी हुई है। तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से लाइव देखिए। हाँ ठीक है, जाता हूँ मैं। हेलो बंधु, एक रावण के साथ फोटो ले ले यार। आवो रावण और रावण की सेना के साथ वीडियो बना ले। क्या बना रहे शॉट ले रहे? अरे देखिए, अभी रावण और मारीच की वार्ता हो रही थी। मारीच मायावी है और अनेक रूप को बदलने में पारंगत है और ये रावण जानता था, मारीच भी ये जानता था कि रावण भी रूप बदलने में पारंगत है। रावण ने कहा कि मैं यति अर्थात साधु का वेश धारण करके आऊंगा और मारीच तुम स्वर्ण मृग बन करके पंचवटी के पास जाकर विचरण करो और मैंने जो एक क्षण से योजना बनाई है मैं उसमें पूर्ण होऊंगा। मारीच बहुत बुद्धिमान था, वो जानता था कि भगवान श्री राम का अवतार कोई साधारण अवतार नहीं है। रावण को उसने तरह तरह से समझाया और रावण मानने को तैयार नहीं था। तब रावण ने मारीच से कहा कि हे मारीच, या तो मरने के लिए तैयार हो जा या मेरा कहना मान। मारीच मन में विचार करने लगा कि मुझे तो दोनों तरफ से मरना है। अरे इस दुष्ट के हाथों मरने से भगवान श्री राम के हाथों मरूंगा तो मेरी मुक्ति हो जाएगी और इसके हाथों मरूंगा तो मैं नरकगामी बनूंगा। ये सोचकर रावण ने अंतिम बार उन्हें समझाने का प्रयास किया। कहा कि हे रावण, एक बात बता, बहुत ही ध्यान से सुनने वाली बात है माताओं बहनों। बहुत विचित्र बात रावण से कही मारीच ने। कहा कि जब प्रभु आप रूप बदलने में पारंगत हैं तो आप श्री राम का रूप बनाकर पंच बनाकर पंचवटी में क्यों नहीं चले जाते? अरे हरण की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, माता सीता तेरे साथ स्वयं चली आएंगी। रावण ने कहा कि मारीच, तूने क्या मुझे बेवकूफ समझ रखा है? अरे मैंने कई बार कोशिश की, मैंने राम का रूप धारण किया और जब पंचवटी चलने के लिए तैयार हुआ तो मेरे अंदर से सारे विकार नष्ट हो गए और हरण करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। मैं एकदम सात्विक हो गया, मर्यादाओं में बंध गया। ऐसे हमारे प्रभु के रूप का महत्व है। जब कोई उनका रूप धारण करता है तो सारे विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे द्वंद नष्ट हो जाते हैं, व्यक्ति शुद्ध बुद्ध और निराकार निर्विकार निरंजन हो जाता है। मारीच ये जानता था। रावण को बहुत समझाया कि तुम राम का रूप धारण करके क्यों नहीं चले जाते। रावण ने कहा, रे मूर्ख, मैंने बहुत कोशिश की, मैंने तरह तरह से कई बार राम का रूप धारण किया। मैं जब भी राम का रूप धारण करता था तो सीता के हरण की बात तो छोड़ो, मेरे अंदर से सारे आसुरी विकार नष्ट हो जाते थे, मैं बिल्कुल शुद्ध हो जाता था। बता, इसलिए मैं तेरे पास आया हूँ, मुझे तेरी सहायता की जरूरत है। मैं यति का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके चित्रकूट पंचवटी में जा रहा हूँ और तू मारीच बनकर पंचवटी में पहुंच। और मारीच स्वर्ण मृग बनता है और पंचवटी की ओर आग चल पड़ता है। जैसी पंचवटी की ओर जा रहा है उसी समय
मैं आपको एक रहस्य की बात और बताऊं। हाँ, माता सीता ने सबसे पहले, आशीष भैया बहुत ही खास बात है, जब राम क्षत्रिय हैं, लक्ष्मण क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का शौक होता है शिकार करना, आखेट करना, पर मृग केवल माता सीता को ही सबसे पहले क्यों दिखाई दिया? मेरे भक्तों, इस पर विचार करिए। उस समय माता सीता माया रूप थी और मृग भी माया का था। अतः सजातीय तत्व सदैव एक दूसरे के पास जाते हैं। इसलिए माता सीता को, माया रूप सीता को वो माया रूपी हिरण दिखाई दिया। तब उन्होंने राम जी से कहा कि हे प्रभु, देखो कितना सुंदर मृग है और मैं चाहती हूं कि आप इसका आखेट करके लाओ, इसकी चर्म मैं अयोध्या ले जाऊंगी, बहुत ही सुंदर बनेगी। प्रभु ने कहा, हेलो लंका की फोटो खींच लो, 10-12। यूपी अपडेट के माध्यम से आप लगातार लाइव मंचन देख रहे हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से सीता ने सोने का मृग देखा और इसके बाद उसका आखेट करने को कहा है। आपको बता दें, वो भगवान राम से कह रही है कि इतना सुंदर सोने का मृग है, इसका आखेट करके लाओ, इसकी खाल को हम अयोध्या ले जाएंगे, कितनी सुंदर है। इसके बावजूद भी लगातार भगवान राम जो है वो सीता को समझाते हैं, सोने मृग जो है वो सोने का नहीं होता है। इसके बावजूद भी सीता जिद करने लगती है, जिसके बाद भगवान राम जो है वो लक्ष्मण पर जिम्मेदारी छोड़कर और मृग का शिकार करने के लिए पहुंच जा रहे हैं। और ये तस्वीर यूपी अपडेट के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं। अर्जुन अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है, पुष्पेंद्र जी बहुत बहुत स्वागत है, तमाम भाइयों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देखिए सोने का मृग इस वक्त ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त घूम रहा है और आप लोगों से निवेदन है कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें, जिससे आपके जानने वाले रिश्तेदार और तमाम लोग जो हैं वो भी यूपी अपडेट के माध्यम से बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले की लीलाओं का लाइव मंचन देख सकते हैं। भगवान श्री राम ने लक्ष्मण जी से कहा कि हे लक्ष्मण, अब संध्या का समय है और मैं संध्या वंदन करूंगा, आप जाकर के पुष्प लेकर आइए। लक्ष्मण जी पुष्प लेने के लिए चल पड़े और इधर श्री राम जी माता आप देखेंगे कि लक्ष्मण जो है वो पुष्प लेने के लिए जा रहे हैं। अर्जुन अग्रवाल जी बहुत बहुत स्वागत है। सभी लोग एक बार जय श्री राम लिखें। राम जी कहते हैं कि हे देवी, अब समय आ गया है, इन असुरों का वध करने का समय आ गया है। आशीष भैया सभी लोग सामने आ जाए। असुरों का वध करने का समय आ गया है और मैं चाहता हूं कि देवी अब अपनी नरलीला में प्रारंभ कर दूं। इसलिए मैं तुम्हें अग्नि में समर्पित करने के लिए उपक्रम करने जा रहा हूं। अतः श्री राम जी ने कहा कि हे देवी, अब तुम अग्नि में समर्पित हो जाओ। तब प्रभु श्री राम अग्निदेव को आवाहन करते हैं। अरे भाई कहां गए, दूर रखो ना, बुलाओ, अनार कहां है। अग्नि को समर्पित करते हैं और वही लीला आप देखेंगे। बाबा तुलसीदास लिखते हैं, बहुत ही सुंदर चौपाई यहाँ पर है, तुम पावक मां करो निवासा, जब लग करे निशाचर नासा। कितनी बढ़िया बात। भगवान श्री राम ने कहा कि तुम पावक मां करो निवासा, जब लग करे निशाचर नासा। और इतनी बड़ी बात है कि लक्ष्मण जो हर समय सजग प्रहरी की तरह जाकर ये भगवान श्री राम की सेवा करते हैं। और भैया हट जाओ, जय हो जय हो। लक्ष्मण हूं या मरम न जाना, लक्ष्मण हूं यह मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। अरे भगवान श्री राम ने जो चरित्र रचा है उसको पीछे जा थोड़ा। लक्ष्मण भी नहीं जान सकते थे कि वो चरित्र पावक में उनका निवास होता है, माता जानकी का। और वही लीला आप देख रहे हैं। मारीच तुम हट जाओ यहां से, हटो हटो। वो देखिए अग्नि का आवाहन किया और भगवान श्री राम ने हाथ से माता सीता को अग्नि में प्रवेश करा दिया और केवल छाया रूप में माया रूप में माता सीता यहाँ पर विराजमान है। और ये रहस्य केवल राम और सीता के अलावा कोई नहीं जानता था, लक्ष्मण भी नहीं जान पाए।
ऊपर ले जाओ, अब जाओ ऊपर। एकांत में जाकर दोनों एकांत में जाकर भगवान श्री राम ने माता सीता को अग्नि को समर्पित कर दिया। लक्ष्मण भी वो रहस्य नहीं जान पाए। और आइए भक्ति की बात करते हैं। इधर रावण ने जब बताया मारीच को, तो मारीच मृग बनकर के पंचवटी की ओर आ रहा है। भगवान श्री राम ने सीता को अग्नि में समर्पित कर दिया। उसी समय भगवान लक्ष्मण के छोटे भगवान लक्ष्मण भी राम जी के अनुज आ गए हैं। और देखिए भक्ति और ज्ञान की बात मैं बता रहा था आशुतोष भैया, यहां पर भी वही बात होती है। लक्ष्मण हो या मरम न जाना, जो कुछ चरित्र रचा भगवाना। और एक केवट है कि मांगी नाव न केवट आना, और कहा तुम्हार मरम मैं जाना। ये केवट की भक्ति थी। और ये भगवान लक्ष्मण की एक शक्ति है। लक्ष्मण बैरागी है, ज्ञानी है। भगवान ज्ञान से नहीं भक्ति से बहुत जल्दी मिलते हैं। मेरे भक्तों बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आइए मारीच आ गया है पंचवटी के समक्ष। और माता सीता भी मैं बता रहा था कि वो माया है और मृग भी माया है। सीता भी माया और मृग भी माया। तो सजाती तत्व तो साम एक दूसरे के आकर्षित करेंगे। माता सीता ने पहले देख लिया मृग को, और वो देखिए मृग आ गया। देवी सीता कहती है कि देखो तो नाथ कितना सुंदर मृग है। चलिए छोड़ देती लीला यार, छोड़ दी। ये सोने का बना हुआ है। इससे अब इनकी छुट्टियां अपनी सजाऊंगी। ये सीधे ये क्या सोने का होता है, ये राक्षसी माया है। ठीक है, कोई बात नहीं। आज तक कुछ नहीं मांगा, आज मांगा तो टहला दिया। ठीक है सीता, बहुत सुंदर बात बताऊंगा। मैं जाता हूँ। इनको कभी याद करके रखना, जब मैं उसका हिरण ना हूँ। तो याद कर लेना कि हाँ कोई बात है। आमतौर पर लोगों ने सुना है विनाश काले विपरीत बुद्धि, इसका पूरा नहीं मालूम है क्या है। लक्ष्मण जी जल्दी आइए। लक्ष्मण जी, आप लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे हैं कि सोने का मृग जो है वो चित्र पंचवटी के आसपास इस वक्त भटक रहा है। तो वहीं दूसरी ओर माँ सीता कहती हैं कि इस मृग का आखेट करके लाओ। भगवान कहते हैं मृग कहीं सोने का नहीं होता, ये सीते ये कोई माया है और ये मायावी जंगल है। यहाँ राक्षस जो हैं वो तमाम तरह की माया फैला सकते हैं। इसके बावजूद भी सीता हट कर बैठती हैं। और इसके बाद भगवान राम जो होते हैं वो मृग का आखेट करने के लिए निकल पड़ते हैं। इस वक्त लक्ष्मण पर जिम्मेदारी सौंप देते हैं। और ये तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से सोने का मृग इस वक्त छलांग मारता हुआ पंचवटी के चारों ओर जो है वो घूम रहा है। वो देख रहा है कि किसी तरह से माँ सीता की नजर पड़े। और इसके बाद यूपी अपडेट के माध्यम से तस्वीर आप लाइव देख रहे हैं। देखिए सीता का मृग, और तरह तरह से माता सीता को इसकी साइज वीडियो, इसको एक साइज वीडियो लो। लालाई कर रहा है कि देखे माँ मेरी तरफ नजर डाले तो मैं धन्य हो जाऊं। अरे जगत जननी जिस पर करुणा की नजर डाल दे उसका तो कल्याण ही हो जाए। राम जी ने देखा और मृग के पीछे फोटो लेनी हो, फोटो क्या कह रही है भैया? मैं कह रहा हूँ मेरे लिए थोड़ा बोल दीजिए। बोले यार कैसी बात कर रहा है? अरे आप श्लोक पढ़ के बोल दिए तो हम उससे ही जहर पीछे रह गए। आप तमाम तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। एक जरूरी सूचना, अगर आप बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले को लाइव देख रहे हैं तो कभी सचिन पटेल के चैनल पर भी लाइव देख सकते हैं, क्या यार पर। और प्रतीक भाई हमारे साथ हैं। प्रतीक भाई का बीसलपुर का चैनल है जिसमें बेहतर वीडियो आपको देखने को मिलेगी। प्रतीक तिवारी नाम से आप कभी भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से सोने के मृग का शिकार करने के लिए भगवान राम अपने बाण और धनुष बाण लेकर उसका पीछा कर रहे हैं। और जो मृग है वो अपनी मायावी शक्तियों के माध्यम से भगवान को लगातार
आगे पीछे भगा रहा है। आप देखिए तस्वीर यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे ही भगवान मृग के पास पहुंचते हैं तो मृग जो है वो छलांग मारकर दूर भाग जाता है। और यूपी अपडेट आपको इस वीडियो को इस वक्त लाइव दिखाने का काम कर रहा है। आपको बता दें विश्व के ऐतिहासिक रामलीला मेले की तमाम तस्वीरों को यूपी अपडेट के माध्यम से आप लाइव देख सकते हैं। आप देखिए भगवान राम लगातार मृग का पीछा करते हुए जा रहे हैं। ऐसे चाल चलते करो ना, ऐसे सोच को ऐसे दोनों चलाओ। विजुअल बना लिए प्रतीक सही से आगे हाँ जय 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 जय। आप देख सकते हैं किस तरह से भगवान राम जो है वो इस वक्त पीछा कर रहे हैं मृग का। और मृग जो है वो तीव्र गति से भागता हुआ नजर आ रहा है और दूर जंगल में ले जा रहा है। मृग लगातार भगवान की तरफ विलीन हो गई। एक बार आजा। आप देखिए ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड से यूपी अपडेट के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से मृग का भगवान पीछा करते नजर आ रहे हैं। और ये तस्वीर सिर्फ और सिर्फ यूपी अपडेट आपको लाइव दिखा सकता है। बार बार मृग भगवान के पास आता है और उसके बाद दूर चला जाता है। ये तस्वीरें आप लाइव देख रहे हैं यूपी अपडेट के माध्यम से। आप लोगों से निवेदन है एक बार जय श्री राम का नारा लगाते हुए वीडियो को शेयर कर दें जिससे तमाम लोग इस लीला को लाइव देख सकें। लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से भगवान राम जो है वो सोने के मृग का पीछा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रावण जो है वो अपना रूप बदलकर माता सीता के हरण के लिए तैयारी कर रहा है। और मंत्रों से कहा मैं तुम्हारे लिए एक सुंदर वस्तु लेके आया हूँ। जब और आप इधर देखेंगे कि सीता माँ की लक्ष्मण जो है एक सजग प्रहरी की तरह उस वक्त रक्षा कर रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर भगवान राम सोने के मृग का शिकार करने के लिए लगातार पहुंच रहे हैं। ये तस्वीर यूपी अपडेट के माध्यम से आपको लाइव दिखाई दे रही है। आपको बता दें विश्व का ऐतिहासिक रामलीला मेला किस तरह से यहाँ की लीलाओं का सजीव मंचन आप होता है और किस तरह से यहाँ की लीलाओं का आप सजीव मंचन यूपी अपडेट के माध्यम से देख सकते हैं। मैं तेरे विनाश के लिए आज फिर आऊंगी, फिर वापस आऊंगी, तेरा विनाश करूंगी। रावण घबरा गया। उस कलश को जनक के राज्य में गड़वा गया और के राज्य में सूखा पड़ गया। जब जनक ने विद्यालय शहरी पर हल चलाया तो वहाँ कन्या प्राप्त हुई। कन्या को लंका में जाना था। और आप देख सकते हैं किस तरह से मायावी मृग भगवान राम को दूर जंगल में ले जाता दिखाई दे रहा है। आप देखेंगे कि भगवान सोने के मायावी मृग का पीछा करते हुए जंगल में भटकते जा रहे हैं। तो वहीं दूसरी ओर रावण जो है वो अपना रूप बदलकर भगवान के तो वहीं दूसरी ओर भगवान राम जो है वो लगातार मृग का पीछा करते नजर आ रहे हैं। ऐतिहासिक रामलीला मेले में आप देखेंगे आप देखेंगे ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में किस तरह से भगवान राम जो है वो सोने के मृग का पीछा करते हुए उस पर बाणों की बौछार करते हैं। लेकिन सोने का मायावी मृग लगातार अपने बाणों के बार को बचाते हुए भागता नजर आ रहा है। वो सोने का मृग लगातार दूर जंगल में इस वक्त भगवान राम को ले जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर रावण जो है वो सीता हरण की तैयारी कर रहा है। पहले आपको बता दें पहले से ही सारी तैयारियां कर ली गई थी। एक कहते हैं एक साजिश तैयार कर ली गई थी कि जो सोने का मृग है वो मारीच बनकर जाएगा और दूर तक भगवान को ले जाएगा और उसके बाद में मारीच भगवान राम की आवाज में हे सीता हे राम करेगा। और उसके बाद लक्ष्मण जो है वो अपने भाई को बचाने के लिए जाएंगे और सीता कुटी में अकेली होंगी। इस दौरान रावण सीता का हरण कर लेगा। इस लीला का आप लाइव मंचन देख रहे हैं यूपी अपडेट के माध्यम से। रावण वीडियो बनाए रावण को। और आप दूसरी तरफ देखेंगे रावण अपना मायावी रूप एक साधु का रूप बनाकर और लगातार पीछा करता नजर आ रहा है। आप देखिए
और आप यूपी अपडेट के माध्यम से देखेंगे। कहा कि ये देवी स्वर्ण व्रत नहीं हो सकता है, न श्रुते केल, ध्यान दे, न श्रुते केल, आंसू से बहुत पवित्र पहुंचने में जाएगा, न श्रुते केल, न दृश्य पूर्वा हेममयी कुरंगी। राम जी कहते हैं कि इससे पहले एक बार दोबारा शुरू कर दीजिए। न श्रुते केन, न दृष्ट पूर्वा हेममयी कुरंगी, इससे पहले न कभी सुना गया, न इससे पहले कभी देखा गया हेममयी कुरंगी, सोने का मृग। तथापि तृष्णावश रघुनंदनस्य, तथापि तृष्णावश रघुनंदनस्य विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये चाणक्य की नीति में आता है, चाणक्य का श्लोक है कि जब एक व्यक्ति की विनाश काल बुद्धि होती है तो जो काम कभी नहीं हुआ है वो भी उसे पता चलने लगता है। अरे स्वर्ण मृग होता ही नहीं है, पर स्वर्ण मृग कैसे हो सकता है? जब माँ जानकी बार बार कह रही हैं, प्रभु समझाते हैं, मगर जब विनाश की स्थिति आती है तो हमारी बुद्धि परिवर्तित हो जाती है। अतः राम जी ने बहुत समझाया। कहते हैं कि 4 हट, बाल हट, राज हट, त्रिया हट सबसे खतरनाक हट होता है, और राज हट सबसे खतरनाक त्रिया हट होता है। स्त्री जब अपनी हट पर उतर आए तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है कि वो अपनी हट से डगमगा जाए। अरे कैकेयी जब अपनी हट पर आई तो राम को वनवास हो गया, और माँ जानकी जब अपनी हट पर आई तो सीता जी का हरण हो गया। ये होता है हट। इसलिए शास्त्रों में क्रिया हट को सबसे बड़ा हट माना गया है। वो देखिए पीछे से आप देख रहे हैं, वो देखिए मृग, स्वर्ण मृग आगे आगे भटकता हुआ जा रहा है, और पीछे हमारे श्री राम मृग को धीरे धीरे मृग को आखेट करने के लिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर। और आप इस वक्त यूपी अपडेट के माध्यम से देखेंगे कि किस तरह से भगवान ने सोने के मृग को पकड़ लिया है, और अब उसका अंत समय आ गया है, और लगातार अपनी बाणों की बौछार कर सोने के मृग का अंत करते दिखाई दे रहे हैं। आप देखेंगे ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त यूपी अपडेट के माध्यम से आपको ये लाइव तस्वीर देखने को मिल रही है कि किस तरह से सोने के मृग का भगवान राम जो है वो अंत कर रहे हैं, और सोने का मृग भगवान को दूर जंगल में ले जा रहा है। हाँ लक्ष्मण, हाँ लक्ष्मण, वीडियो बचाओ, बचाओ लक्ष्मण, बचाओ, संकट में हैं, हम संकट में हैं, लक्ष्मण बचाओ, जल्दी आओ। और आप देखेंगे हे सीते, जल्दी बचाओ। नमस्ते मिसर, धन्यवाद। वो देखिए मृग का जैसे आखेट हुआ, मृग हे सीते, हे लक्ष्मण कह के चिल्लाने लगा। माता जानकी घबरा गई, जंगल में कहने लगी कि हे लक्ष्मण, तुम्हारे भाई किसी संकट में पड़ गए हैं, जाकर के उनकी रक्षा करो। तब लक्ष्मण जी कहते हैं, माता जिनकी भक्ति विलास से संसार का लय हो जाए, अरे उन्हें कौन संकट दे सकता है? माता आप चिंता ना करें, ये हमारे भाई किसी संकट में सकते हैं। माता सीता तो लक्ष्मण को मैं इसको भार करता हूँ, और मैं भैया के खोज के लिए चला जाता हूँ। मैं एक रेखा खींच देता हूँ, मैं एक रेखा खींचता हूँ, आप इस रेखा के बाहर किसी भी स्थिति में नहीं निकलेंगे। हे माता, मैं बनाओ लक्ष्मण, एक रेखा खींच रहा हूँ, आप इस रेखा से किसी भी स्थिति में बाहर नहीं निकलेंगे। माता मेरी इतनी आपसे प्रार्थना है। और ये कहकर लक्ष्मण जी ने एक अपने धनुष से रेखा को खींचना प्रारंभ किया।
और ये कहकर लक्ष्मण जी ने अपने धनुष से एक रेखा खींचना प्रारंभ कर दी। उन्होंने कहा इस रेखा को जो भी पार करेगा वो भस्म हो जाएगा और भगवान राम की को खोजने के लिए वन की ओर बढ़ते हैं। मारीच ने ये सीते ही सीते कहा, जो दो देवी अपने पति के साथ हमेशा रहती हैं, ये सत्य हर स्त्री को अपने पति की आवाज पहचानने में भूल नहीं होती। माता सीता जब मारीच ने हे सीते कहा तो वो क्यों कहने लगी कि राम की आवाज है और राम परेशान है, किसी संकट में है। यहाँ पर कई लोग शंका करते हैं, मैं आपको बता दूं उसमें शंका की कोई बात नहीं है। जब मारीच भगवान श्री राममय हो गया, जब राम ने मारीच का वध कर दिया, राम के अंश में समा गया, तो वो राम के तरह ही हो गया। इसलिए जब वो बोला तो माता सीता को प्रभु श्री राम की आवाज सुनाई दी, बोले सियावर रामचंद्र की जय। और रावण विजुअल जैसे कि और इस वक्त आप देख सकते हैं थोड़ा सा मेरा निवेदन है कि लीला में बहुत ही सुंदरता देने के लिए आप सबका सहयोग चाहेंगे मेरे प्यारे भक्तों। ये मेरा और आप देख सकते हैं सांसद पद के प्रबल दावेदार रहेंगे भाई साहब। मेरे बंधु आपका सहयोग अपेक्षित है और मैं चाहूंगा कि आप लोग सहयोग करें। श्रीवास्तव बंधु, रावण यति का रूप धारण करके, साधु का रूप धारण करके पंचवटी की ओर आ रहा है। लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से राम जी ने व्रत का भेद किया। राजगोपाल जी के सवाल पर ध्यान दीजिए सभी लोग, उन्होंने कमेंट किया है। और आप देख रहे हैं इस वक्त यूपी अपडेट के माध्यम से किस तरह से जो दशानन रावण है वो एक साधु का वेश बनाकर रामलीला मैदान में पहुंच गया है और मां सीता का हरण करने के लिए वो लगातार बढ़ता जा रहा है। वो जैसे ही पंचवटी के पास पहुंचेगा और देखेगा कि पंचवटी सुनसान है और वहां पर कोई नहीं है, तो वहां पर वो भिक्षा मांगने के बहाने पहुंचता है और सीता माता का हरण कर लेता है। इस लीला का अब आप लाइव मंचन देखना शुरू करने वाले हैं। और उधर लक्ष्मण जो है वो लक्ष्मण जो है वो भगवान राम को खोजने के लिए लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये तस्वीर यूपी अपडेट के माध्यम से आप लाइव देखना शुरू कर चुके हैं। और आगे का वृतांत भैया भट्ट जी। यूपी अपडेट के माध्यम से आप देखेंगे कि किस तरह से इस वक्त लक्ष्मण जो है वो भगवान राम को खोजने के लिए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। मन में उसने प्रण कर लिया कि आज सीता का हरण मैं करके रहूंगा और वह अपनी माया को फैला करके उसने मारीच को आदेश दिया कि जाओ और पंचवटी के आसपास 20 लोग इस वक्त 20 साल के ऐतिहासिक रामलीला मेले को लाइव देख रहे हैं। आप सभी से निवेदन है एक बार जय श्री राम का उद्घोष करते हुए, कमेंट करते हुए एक बार फेसबुक के माध्यम से इस वीडियो को शेयर कर दें। विशेष निवेदन कि एक बार वीडियो को शेयर कर दें जिससे लाखों लोगों तक 20 साल के ऐतिहासिक रामलीला मेले की सजीव लीलाओं का मंचन पहुंच चुके हैं। विशेष निवेदन है। पहुंचने की कोशिश कर रहा है लक्ष्मण ने जब मारीच को मारा उस समय वो हे राम बोल के पुकारा तो रावण ने आप देखिए किस तरह से विश्व के ऐतिहासिक रामलीला मेले को देखने के लिए बड़ी तादाद में जनता पहुंची हुई है और किस तरह से लोग जो हैं वो इस वक्त जाल के माध्यम से और दूर दूर से बैठकर विश्व के ऐतिहासिक रामलीला मेले की लीलाओं का लाइव मंचन देख रहे हैं। अब आपको दिखाएंगे किस तरह से सीता हरण होता है। सबसे बड़ी तस्वीर देखिए रावण की लीला का, आप देखिए। विशेष निवेदन है एक बार वीडियो को शेयर कर दे सभी लोग। पंचवटी में कोई नहीं है, अतः
उन्होंने यूपी अपडेट के माध्यम से इस वक्त बीसलपुर के ऐतिहासिक मेला श्री रामलीला की लाइव मंचन देख रहे हैं। तो वह भिक्षा मांगता है, अतः रावण भिक्षा मांगता है। भवती माता भिक्षां देहि, माता भिक्षां दे। और आप देख रहे हैं इस वक्त रावण जो है वो कह रहा है माता भिक्षाम देहि। 4 दिनों से भूखे हैं हम, 4 दिनों से भूखे हैं हम। क्या बात है, बहुत सुंदर। भोजन करा दो माता, भोजन करा दो माता, दुआ देंगे हम। 4 दिनों से भूखे हैं हम। हे माँ, दूर दूर तक कोई आता ना नजर है, बस तेरी कुटिया माँ आई नजर है। जय माता दी। भोजन करा दो माता, भोजन करा दो माता, दुआ देंगे हम। 4 दिनों से भूखे हैं हम। हे माँ, 4 दिनों से भूखे हैं, बहुत जोर की भूख लगी है, कृपया मुझे भोजन करा दीजिए। रावण ने यहाँ भी छल किया। अरे अभी लंका से चला था खा पी के और कह रहा 4 दिनों के भूखे। माता तो हर समय छल से उसने अपना छल रूप धारण किया और उसकी माता लेकर के कंदमूल लेकर के और चल पड़ती हैं। माता जैसी कंदमूल फल लाई हैं और रेखा के अंदर से ही रावण को जब उसने लो बाबा भिक्षा लो। तब रावण जैसे ही आगे बढ़ने के लिए होता है, चलो वो देखिए अग्नि जब प्रज्वलित हो गई। रावण के बस की बात नहीं थी कि लक्ष्मण की अपनी शक्ति की आन उसको पार कर सके। मैं देखो ना। और जब रावण ने देखा कि ये क्या माया है, लगता है कोई मायावी या कोई दिव्य शक्ति है जिसके वजह से मैं इस कुटिया में प्रवेश नहीं कर सकता हूं। रावण ने देखा, मन में विचार किया और देवी सीता से कहेगा कि माते ये रेखा है, इसको पार आकर के भिक्षा दीजिए। हे माँ, मैं बनी है भिक्षा नहीं लेता। अगर भिक्षा देनी है तो इस रेखा के बाहर आकर के दो। हे बाबा, मेरे देवर लक्ष्मण की आन है, उसे पार नहीं कर सकती। ठीक है, मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पति संकट में हैं। अगर तुम्हें नहीं भिक्षा देनी है तो मत दो, मैं तुम्हें साथ दे दूंगा। तब देवी सीता ने मन में विचार किया कि देवर की आन रहे न रहे, गृहस्थी का मान बढ़ाऊंगी। फिर हे बाबा, मैं वचन तोड़कर इस रेखा से पार आऊंगी। और इस तरह देवी सीता कुटिया में रेखा के पार चली आती है। देर चलो बोलो। नहीं बाबा, आप वापस मत जाओ, मैं बाहर आती हूँ। और इस प्रकार देवी सीता ने लक्ष्मण की आन को तोड़ दिया और उस रेखा के पार आगे बढ़ जाओ। थोड़ा सा ऐसे करके ऐसे ऐसे फोटो बनाते फोटो पेपर के लिए। और इस प्रकार देवी सीता रेखा के पार आ गई और रावण के लिए कंदमूल फल जो उनके पास बचा था, रखा था, वो प्रदान करने लगी कि कोई बाबा भूखा ना जाए। ये गृहस्थी की आन है, हर गृहस्थी वाला जानता है। थाली हटा दो, थाली।
अतः सीता जी बाहर आ गई, जैसी भिक्षा दी, रावण बेटा थोड़ा पीछे थोड़ा जा, मेरी सब पे बनाओगे, कैसे बच्चे हुए। रावण ने देखा और अपने असली रूप को प्रकट करने लगा है। वो उसका भयानक रूप देखकर माता सीते कांपने लगी। रावण बोला, ठहाका मारता है। वो देखिए, रावण ठहाका मारता है, अपने असली रूप में आ गया है और देवी सीता भयभीत हो गई, विचलित हो गई कि ये मैंने क्या किया। आज मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी है। अपने पति का आदेश, अपने देवर का आदेश नहीं माना, उनकी आन को हमने ठुकरा दिया है। वो देखिए लंकेश ठाका मारता है। भैया पीछे हट जाओ ना, या हमें ले चलो अपने घर है। जय हो। जब सीता को ये पता चला कि ये रावण लंका का राजा है और छल इसने किया है, अतः रावण ने देवी सीता को, ए दुष्ट, ठहर जा, मेरे स्वामी आते होंगे, उनके हाथ से बच नहीं पाएगा। आप वो कभी नहीं आएंगे। रावण ने देवी सीता को उठा लिया और पुष्पक विमान पर आरूढ़ कराकर बड़े ही वेग के साथ लंका की ओर चल पड़ता है। मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि तमिल में एक तुलसीदास बाबा की तरह ही संत थे, कम्ब ऋषि। उनकी कम्ब रामायण थी, उसमें ये वर्णन है कि छाया रूप सीता को भी रावण छू नहीं पाया, अतः उसने वो भाग, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो, हे लक्ष्मण, मुझे बचाओ, रक्षा करो। भैया आपको आशुतोष जी, भैया आशुतोष जी, ये आपको माइक्रोफोन। हाँ, राहुल मौर्य, रावण ने सीता को, इस वक्त आप देख रहे हैं बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में सीता हरण के बाद जो जटायु है, जो राहुल मौर्य जो जटायु का रूप धारण करके इस वक्त पहुंचे हैं और वो अब रावण का जो है वो रास्ता रोकेंगे। और ये तस्वीर यूपी अपडेट के माध्यम से आप लाइव देख रहे हैं। और क्या यार, बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले की लीलाओं का लाइव मंचन आप देख रहे हैं। और इस वक्त आप देखेंगे किस तरह से जो सांसद प्रत्याशी थे वो भी इस वक्त वीडियो बना रहे हैं और तमाम यूपी अपडेट के माध्यम से तस्वीरें देख रहे हैं। बीसलपुर के अगर कहें जाए तो बहुत बड़े नेता हैं ये, आप लोग इनको लगातार देखते रहिए। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मैदान से आप देखेंगे कि सीता जी का हरण हो जाता है और रावण जो है वो अपने असली रूप में आ जाता है। और इसके बाद यहाँ पर सीता हरण की लीला का जो लाइव मंचन आपने देखा, अब आप रावण और जटायु युद्ध का लाइव मंचन यूपी अपडेट के माध्यम से देखना शुरू करेंगे। आपको बता दें, ऐतिहासिक रामलीला मैदान में अगर आप सामने की तरफ देख रहे होंगे तो देखेंगे किस तरह से जटायु जो है वो रावण का द्वार रास्ता रोकने के लिए वो लगातार आगे बढ़ता चला जा रहा है। आप देखिए पुष्पक विमान पर सवार होकर रावण जो है वो बढ़ता चला जा रहा है। देखिए तस्वीरें यूपी अपडेट के कैमरे पर लाइव। उन्होंने कम रामायण की तमिल भाषा में, देखिए उस रामायण का नाम है कि रामावतारम। यूपी अपडेट के माध्यम से आप देखेंगे कि जटायु इस वक्त जटायु और रावण के बीच महायुद्ध चल रहा है और उस महायुद्ध की लाइव तस्वीरें यूपी अपडेट के कैमरे से आप लाइव देख रहे हैं। उसने वो भूखंड जिस जमीन पर सीता माता उसको लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से आप देख रहे हैं किस तरह से
जटायु बार बार रावण पर हमला कर रहा है और सीता माता को बचाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन दूसरी ओर रावण अपनी तलवार के तीव्र वेग से जटायु पर वार करता है और उसके पर जो है वो हवा में कटते चले जा रहे हैं। आप यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे होंगे किस तरह से जटायु और रावण के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है और ये तस्वीरें यूपी अपडेट पर ही आपको लाइव दिखाई दे रही होंगी। देखिए किस तरह से जटायु ने रावण को चारों ओर से घेर लिया है और उस पर लगातार अपनी तीखी चोंच से हमला करता दिखाई दे रहा है। और आप देखेंगे कि जटायु और रावण के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। देखिए लगातार जटायु रावण पर हमला करता चला जा रहा है, वार करता चला जा रहा है और ये तस्वीरें यूपी अपडेट आपको लाइव दिखा रहा है। और इधर कभी सचिन पटेल भी पूरी मेहनत के साथ लाइव दिखाने लगे हैं। आप लोगों से निवेदन है कि देखो, एक पक्षी होते हुए भी हमने बंद कर दिया, आपके चैनल पर आ गए लोग। यूपी अपडेट के माध्यम से लगातार देखते रहिए कि बीसलपुर का ऐतिहासिक रामलीला मेला कितने तेज गति से चल रहा है और यहाँ पर जटायु और रावण के बीच इस वक्त भीषण युद्ध चल रहा है। आप लोगों से निवेदन एक बार जय श्री राम का नारा लगाते हुए बीसलपुर का ऐतिहासिक रामलीला मेला देखते रहे। जय श्री राम की कमेंट करें। बोल सियावर रामचंद्र की जय। जय बना दो, ले लो, अब ले लो, अब बढ़िया। श्री राम लखन थे व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन थे व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। अर्पित तिवारी जी जय श्री राम। सभी भाइयों को जय श्री राम। ये छोटे भाई हैं प्रत्येक तिवारी, इनका चैनल यूट्यूब पर है, सब्सक्राइब करें जरूर। और ऐतिहासिक रामलीला मेले को लाइव देखने के लिए यूपी अपडेट पर बने रहें। लगातार आप देख रहे हैं किस वक्त कि एक तरफ जटायु और रावण के बीच भीषण युद्ध चल रहा है और इस अपनी जान पर खेलकर इस युद्ध को हम लाइव दिखा रहे हैं। युद्ध के बीच में खड़े होकर यार बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त लीलाओं का लाइव मंचन आप यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे हैं। आप देखिए किस तरह से रावण अपनी तीव्र वेग की तलवारों से जटायु पर हमला कर रहा है और उसके पर जो है वो काटता नजर आ रहा है और जटायु भागता नजर आता है रावण के सामने। देखिए तस्वीर लाइव। श्री राम लखन थे व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। ये हार मेरी सीता का नाम हो, पहचानो सुमित्रा नंदन। तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने बोल सुनाए। तब चरण पकड़ सिसकी भर भर, लक्ष्मण ने बोल सुनाए। मैंने जब भी देखा भाभी के चरण भी देखा, थे लाल बरण भाभी के चरण, एक विजुअल बनाओ बहुत बढ़िया। तीर्थ धाम कहलाए। श्री राम लखन थे व्याकुल मन, कुटिया में लौट जब आए। लगातार आप देख रहे हैं किस तरह से जटायु के पर जो है वो रावण की तलवार के तीव्र वेग से कटते नजर आ रहे हैं। यूपी अपडेट के माध्यम से आप ये तस्वीरें लाइव देख रहे हैं। देखिए लाइव तस्वीरें यूपी अपडेट के माध्यम से। बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त रावण ने जटायु के परों की धज्जियां उड़ा दी हैं। जटायु और रावण के बीच जो भीषण युद्ध चल रहा था, अपनी उस युद्ध को हमने बीच युद्ध से लाइव दिखाया है। आप लगातार यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे हैं कि बीसलपुर के ऐतिहासिक रामलीला मेले में इस वक्त सीता माँ का हरण हो चुका है। आगे का वृतांत तो भैया मैंने बिना मना करते ही पक्षी जमीन पर हा राम करता हुआ गिर पड़ा और देवी सीता को उठा करके रावण ने पुनः अपने विमान में विराजमान कराया।
आप देख सकते हैं माता सीता को पुष्पक विमान में बैठाकर रावण दक्षिण दिशा की ओर चल देता है। और ये दूसरी तरफ आप देखेंगे भगवान राम और लक्ष्मण जो हैं वो चित्रकूट की तरफ पहुंचते हैं और देखते हैं कि माँ सीता जो है वो चित्रकूट से पंचवटी से गए। वो हिरण नहीं था, वो मारीच था। मैं भी उसकी आवाज से व्याकुल हो गया। मुझे ऐसा लगता है सीता कुटिया में नहीं है। भैया ऐसा ना कहो, रामी कुटियाई में होंगी। चलो देखते हैं। तब व्यथित राम और लक्ष्मण दोनों लोग कुटिया में पहुंच जाते हैं और देखा कि कुटिया को देख रहे हैं। श्री राम थे मन कुटिया में नहीं पाई सिया अकुलाए आए। श्री राम थे मन कुटिया में सोना पनीत ना गहरा था श्री राम का मन तुलाया। सारे पिंजरे के खुले हुए लेकिन पंछी नजर न आया। धूल धूल कलिया धूल कलिया धूल के पात पात मुरझाए। श्री राम लखन तेरा कुलमन कुटिया में लौटे जब आए। जब थोड़ी दूर पर चलते हैं तो कुछ आभूषण मिलते हैं और इधर का संधि हुई गई, इधर का संधि हुई पहले ही गई। सीता के कुछ आभूषण पथ पर इधर उधर दिख रहे थे। दुख भरी सिया की करुण कथा कहते थे। वो करुण कथा कहते थे। श्रृंगार एक चंद्रहार, छोड़ा श्रृंगार एक चंद्रहार। देखा तो राम रखलाए। श्री राम लखन थे व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। श्री राम लखन थे व्याकुल मन कुटिया में लौट जब आए। आंसुओं को सागर सीता और आप देख रहे हैं कि माता सीता का हरण कर रावण अशोक वाटिका में ले जाता है। क्षमा करो मेरी
बोलो श्री रामचंद्र की जय। ऐसी लगा कि चलेगी है। आप कौन है? मैं श्री राम हूँ। मैंने बहुत कोशिश की, इसमें बंद काट लिए। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, वो लड़का की ओर गया है। और उपेंद्र जी का चैनल पे भी देख लो लाइव। जानकी का हरण राजा लंका के राजा रावण ने किया है और वो दशरथ के साथ जोड़ ले गया है। राम राम कहते हुए जटायु ने भगवान श्री राम के समक्ष अपने प्राणों का अंत कर दिया और राम जी ने दशरथ जी से कहा कि हे लक्ष्मण, राम कथा में जटायु का नाम अमर हो जाएगा। हे जटायु, तुम जाओ, स्वर्ग जाओ, पिता से कुछ मत कहना। कुछ दिन के बाद रावण समझ में आएगा, सब पता बताएगा। अब तुम स्वर्ग। हे भैया लक्ष्मण, इसका संस्कार करो। तब लक्ष्मण जी से आदेश लिया और लक्ष्मण जी ने जटायु के अंतिम संस्कार की तैयारियां की। जंगल से सूखी सूखी लकड़ियां एकत्र की और ओए पीछे तो पीछे संस्कार किया है। पीछे और राम जी ने कहा कि हे जटायु, थोड़ा और पीछे बढ़ जाओ, तुम्हारी मृत्यु हो आपको कुछ समय के बाद मेरे बराबर में आ जाओ। के बाद कराऊंगा। और प्रभु श्री राम ने जटायु का अंतिम संस्कार किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ते हैं। यहीं पर आज की लीला संपन्न हो जाती है। कल आप लोग इस पावन धरा पर देखेंगे बहुत ही सुंदर लीला, राम सुग्रीव की मित्रता और पानीपत की लीला का मंचन कल इस पावन धरती पर किया जाएगा। बंधुओं, मेरे प्यारे भक्तों, कल आप लोग देखेंगे कि इस पावन धरती पर श्री राम और सुग्रीव जी की मित्रता, उसके बाद बालीवत की बहुत ही मार्मिक लीला का मंचन किया जाएगा। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आकर के भगवान श्री राम की पावन लीला का आनंद लीजिए और अपने जीवन को सफल बनाइए। बोलिए सियावर रामचंद्र की, बाबा गुलेश्वर नाथ की, बाबा मठिया नाथ की। मेरे दर्शकों, एक विशेष न्यूज है कि हमारे आशुतोष भैया का जो चैनल है न्यूज यूपी अपडेट 24/7, आप इसको लाइव देख रहे हैं। इसको सब्सक्राइब करते रहिए, हमारे भैया का उत्साह बढ़ाते रहिए और भगवान की लीलाओं को बैठकर अपने टीवी या मोबाइल स्क्रीन पर लाइव देखते रहिए। बोलिए जय जय सिया राम। ये मोबाइल ले जाओ। यार मेरी तरफ दिख हो। बोल सियावर रामचंद्र की जय। बीसक के ऐतिहासिक रामलीला मेले से इस वक्त आप यूपी अपडेट के माध्यम से देख रहे थे। आज सीता हरण और मारीच वध की लीला का लाइव मंचन आपने देखा। बीसल्प के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में किस तरह से आज सीता का हरण जो है वो रावण कर ले गया और इस दौरान कल जो है कल भी लीलाओं का लाइव मंचन चलता रहेगा। यूपी अपडेट के माध्यम से आप बीसल्प के ऐतिहासिक रामलीला मेले की तमाम लीलाओं को लाइव देख सकते हैं। आपको बता दें, बीसल्प का ऐतिहासिक रामलीला मेला वर्षों पुराना है और यहाँ का प्राचीन इतिहास रहा है। यहाँ पर रामलीला का मंचन करते हुए रावण ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया था। ऐतिहासिक रामलीला मेला ग्राउंड में जल्द ही दशहरा महोत्सव होने वाला है, जो भी यूपी अपडेट के माध्यम से लाइव दिखाया जाएगा। तब तक के लिए आप बने रहें और आप जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो शेयर करना जरूर ना भूलें और आप भगवान राम की इस वक्त आरती का लाइव मंचन देखेंगे। बहुत वीडियो बढ़िया चल रही है। एक फोटो खींच लियो। इस दानव दैत्य वंश निकंदनम आनंद द्वंद्व
कंस